सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 30वां सर्ग। श्री राम के द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र से कहा, भगवान, हम दोनों जानना चाहते हैं कि उन दोनों निशाचरों का किस समय आक्रमण होता है। कहीं ऐसा न हो असावधानी से वह समय हाथ से निकल जाए। तत्पश्चात राजकुमारों की ऐसी इच्छा देखकर वहाँ के सब मुनि बड़े प्रसन्न हो गए और श्री राम और लक्ष्मण को समझाया, राजकुमारों, मुनिवर यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः वे अब मौन रहेंगे। इस बीच आप दोनों सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। मुनियों के इस वचन को सुनकर दोनों राजकुमार 6 दिन और 6 रात तक उनके यज्ञ की रक्षा करते रहे। लेकिन 6वें दिन श्री राम ने अपने अनुज से कहा, सौमित्र नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। श्री राम अभी इतना कह ही रहे थे कि यज्ञ की वेदी एकदम प्रज्वलित हो उठी। वेदी का इस प्रकार से जलना इस बात का सूचक था कि राक्षस आ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वे वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ का आरंभ करने लगे, वैसे ही आकाश में बड़े जोरों का शब्द हुआ और राम ने देखा मारीच और सुबाहु नामक राक्षस आकाश के रास्ते दौड़े आ रहे हैं। वहां आकर उन लोगों ने अपने अनुचरों सहित यज्ञ मंडप पर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। यह देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, वह देखो दुराचारी राक्षस आ गए हैं, किंतु मैं अपने अस्त्रों से इनको उसी प्रकार भगाऊंगा जैसे वायु वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसा कहकर राम ने तुरंत अपने मानवास्त्र का संधान किया और जिसके लगते ही मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। तत्पश्चात अपने हाथ की फुर्ती दिखलाते हुए वे शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संस्थान कर सुबाहु पर चलाने लगे। उसकी चोट से वह तत्काल पृथ्वी पर गिरकर मर गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने शेष सभी निशाचरों का भी अंत कर डाला। यज्ञ समाप्ति पर सभी दिशाओं को विघ्न बाधा रहित देखकर श्री विश्वामित्र जी ने कहा, यशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। फिर उन्होंने उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए दोनों भाइयों के साथ संध्योपासन की और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।